गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखो लगभग हमारा जो सिलेबस है 12th चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया है। बीच में से हमारा एक तो फर्स्ट चैप्टर और एक 8th और 9th चैप्टर, 3 चैप्टर स्किप किए हुए हैं और एक लास्ट चैप्टर है आपका प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो इस तरह से आपके 4 चैप्टर बाकी हैं और चारों जो चैप्टर हैं वो छोटे छोटे चैप्टर हैं। तो हमारा ये समझ करके चलो कि आपको 80% या 85% सिलेबस हो चुका है। क्लियर है, ऑनलाइन क्लासेस में हमारा 85% सिलेबस हो चुका है। लेकिन ये हमें देखना ये है आप लोगों खुद को कि आप लोग कितना कर चुके हो। मैंने तो अपनी तरफ से 85 करवा दिया है। ठीक है, और ये जो सिलेबस है अगर आप ऑफलाइन क्लास में अगर हम आते हैं तो ये विदिन 1 मंथ का सिलेबस है। ओनली ऑफलाइन क्लासेस के लिए 1 मंथ का सिलेबस आपको बचा हुआ है, तो बहुत कम सिलेबस बचा हुआ है। ठीक है, प्रोबेबिलिटी में भी हमारा कुछ पार्ट हटा दिया गया है। ठीक है, प्रोबेबिलिटी में भी कुछ पार्ट हटाया हुआ है और जो अभी बीच में जो चैप्टर है डिफरेंशियल इक्वेशन उसमें से कुछ हटाया हुआ है, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स में से भी हटाया हुआ है और फर्स्ट चैप्टर में से काफी कुछ हटाया हुआ है। इन चारों चैप्टर में से बहुत ज़्यादा पार्ट हटा हुआ है। ठीक है, लगभग इनमें से भी ये मान लो कि 60% ही सिलेबस में है। अब इसमें हमारे प्रोबेबिलिटी में जो लास्ट वाली एक्सरसाइज है 13.3 13.4 तो पहले से हटा दी गई है। ठीक है, ध्यान रखना इस चीज़ का कि 13.4 जो एक्सरसाइज है 13.5 एक्सरसाइज वो तो परमानेंट ही हट गई है, हमेशा के लिए हट गई है इसमें से सिलेबस में से, एनसीईआरटी सिलेबस में से। और 13.4 भी इस बार आपके सिलेबस में हटा दी है। ठीक है, तो 13.3 तक ही हमें पढ़ना है। ठीक है, बायस थ्योरम तक ही हमें पढ़ना है और ये फर्स्ट आपकी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। तो अब आपको इसमें कुछ चीज़ें हैं, अब आते हैं टॉपिक पे, तो कुछ चीज़ें इसमें से आपको पहले पुरानी रिकॉल करनी पड़ेगी। ठीक है, कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स क्या होते हैं, एग्जॉस्टिव इवेंट्स क्या होते हैं, और आपको सैंपल स्पेस बनाना तो सबसे इंपॉर्टेंट कि सैंपल स्पेस बनाना तो वो फर्स्ट आना ही चाहिए कि 2 अलग अलग कंडीशन में सैंपल स्पेस क्या होगा वो हमें आना ही चाहिए। ठीक है, इसके अलावा जो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स के जो नेम थे हमारे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एग्जॉस्टिव इवेंट्स, उनका मीनिंग हमें पता होना चाहिए। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव क्या इवेंट्स होते हैं? 2 ऐसे इवेंट जिनमें कोई कॉमन नहीं होता है। ठीक है, 2 ऐसे इवेंट जिनमें कोई कॉमन एलिमेंट नहीं होता है वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स कहलाते हैं। डिसजॉइंट होते हैं बिल्कुल वो। ठीक है, और एग्जॉस्टिव इवेंट्स क्या होते हैं? 2 ऐसे इवेंट्स या 2 से ज़्यादा ऐसे इवेंट्स जो मिलकर के एक सैंपल स्पेस को बनाते हैं। ठीक है, 2 से ज़्यादा इवेंट्स जो मिलकर के सैंपल स्पेस को बनाते हैं वो आपके एग्जॉस्टिव इवेंट्स कहलाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आ रही है हमारी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या होती है? ऐसी प्रोबेबिलिटी जब एक इवेंट के होने के बाद दूसरा इवेंट हो रहा है, एक इवेंट के होने के बाद दूसरा इवेंट हो रहा है, ऐसी प्रोबेबिलिटी को हम बोलते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। ठीक है, फॉर एग्जांपल कि हमने एक डाइस को रोल किया तो उसमें इवन नंबर में से 2 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? ठीक है, देखो इसमें यहाँ पे क्वेश्चन है कि आपकी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी जैसे कि हेड ऑन फर्स्ट 2 टॉसेस, हमने एक टॉस किया 2 बार टॉस किया, 3 टाइम टॉस किया तो 2 हेड आए हमारे, फर्स्ट 2 जो है हेड आ रहे हैं, तो थर्ड पर भी हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? ठीक है, फर्स्ट 2 पर हेड है तो थर्ड पर भी हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो एक इवेंट हो चुका है उसके बाद दूसरा इवेंट की प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड आउट करनी है, तो वैसे उसे बोलते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। देखो आपकी जो बुक में भी लैंग्वेज लिखी हुई है कि दिस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई इज कॉल्ड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ई गिवन दैट एफ हैज ऑलरेडी ऑकर्ड। एफ जो है वो ऑलरेडी हो चुका है, उसके बाद आपकी ई की होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? ये आपकी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, तो एक्सरसाइज इसका फॉर्मूला क्या है वो देखो, ये होती है आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ F। इसको हम ये भी लिख सकते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स, n का मतलब क्या है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन E इंटरसेक्शन F अपॉन प्रोबेबिलिटी नंबर ऑफ F। ठीक है, ये दोनों फॉर्मूले हमारे हैं, ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के फॉर्मूले हैं। इसमें से हम प्रोबेबिलिटी किसकी फाइंड कर रहे हैं? ई इवेंट की फाइंड कर रहे हैं जिनकी F पहले से हो चुका है। ठीक है, तो स्टार्टिंग में
अब यहाँ पे कई सारी कंडीशन भी आएगी, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव वाली कंडीशन आ सकती है, कई 2-3 जगह पर आएगी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हमारे काम में कि दो ऐसे एलिमेंट जिनमें कोई कॉमन एलिमेंट नहीं होता है, तो उसमें ई इंटरसेक्शन एफ है, ये क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा, क्योंकि कॉमन होता ही नहीं है, तो ई इंटरसेक्शन एफ की वैल्यू जो है वो 0 हो जाएगी। ठीक है, देखो फर्स्ट क्वेश्चन, गिवन दैट ई एंड एफ आर सच दैट इवेंट्स सच दैट पी ई की प्रोबेबिलिटी दे रखी है, एफ की प्रोबेबिलिटी दे रखी है, ई इंटरसेक्शन एफ दिया रखा है आपको, ई अपॉन एफ और एफ अपॉन ई दोनों फाइंड आउट करना है। ठीक है, देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई दे रखा है आपको 0.6, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ दे रखा है आपको 0.3 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ वो कितना होगा आपका 0.2। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई अपॉन एफ फाइंड आउट करना है आपको, तो ई अपॉन एफ का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ क्या है हमारे पास 0.2 अपॉन जी, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ कितना है 0.3, ये हो गया आपके पास 2/3। ठीक है, अब इसी तरह से प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ अपॉन ई क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। ई इंटरसेक्शन एफ बोलो या एफ इंटरसेक्शन ई बोलो, बात एक ही है। ठीक है, तो वो 0.2 अपॉन 0.6, तो ये कैंसिल होकर के 1/3 बचा, ये आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ ई अपॉन एफ है। ठीक है, इसी तरह सेकंड क्वेश्चन देखो आप, और a अपॉन b हमें फाइंड आउट करना है, सीधा सा है बिल्कुल कि प्रोबेबिलिटी ऑफ a अपॉन b क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ a इंटरसेक्शन b अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ b, और ये हो जाएगा 0.32 अपॉन 0.5, तो ये हो गया हमारे पास 16 अपॉन 25। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे 16.25 आएगा। इसके साथ साथ हमें एक फॉर्मूला और याद रखना है, आपको पता होना चाहिए, पहले हमने पढ़ा था प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इक्वल्स टू होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। 11th क्लास में जो सेट्स चैप्टर में हमने जो थ्योरम पढ़े थे 11th क्लास में, वो सब भी हमारे यहाँ पे काम आएंगे। ठीक है, तो A यूनियन B जो है प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B। थर्ड क्वेश्चन देखो, थर्ड क्वेश्चन में प्रोबेबिलिटी ऑफ A गिवन है, प्रोबेबिलिटी ऑफ B गिवन है, B अपॉन A गिवन है आपको, तो A इंटरसेक्शन B आपको फाइंड आउट करना है, A अपॉन B भी फाइंड आउट करना है और A यूनियन B भी फाइंड आउट करना है। तो A यूनियन B तो यही इसी फॉर्मूले से निकालोगे। ठीक है, आपको खुद को करना है ये क्वेश्चन, आप खुद करोगे इसको। फोर्थ क्वेश्चन देखो, ये गिवन है आपको। अब देखो यहाँ पे हमें a अपॉन b का फॉर्मूला क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ a इंटरसेक्शन b अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ b। तो a इंटरसेक्शन b की वैल्यू हम वहां से फाइंड आउट कर सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ b आपके पास है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ a अपॉन b क्या हो जाएगा बेटा, प्रोबेबिलिटी ऑफ a इंटरसेक्शन b
अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। देखो किसकी वैल्यू हमारे पास, इसकी वैल्यू हमारे पास है 2.5 इक्वल्स टू, ये वैल्यू हमारे पास नहीं है और ये वाली वैल्यू है हमारे पास 5.13। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं, इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया आपके पास 2/13 इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, अब आगे यहां से हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी भी फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी कितना हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की रिक्वायरमेंट होगी तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना है, यहां से 5/26 है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी will be probability of A plus probability of B minus probability of A intersection B। probability of A की वैल्यू कितनी है 5/26 प्लस ये 5/13 माइनस और ये वाली है 2/13। समझ में आया, ये A इंटरसेक्शन भी आपका 2/13, probability of A यहां से कितना हो जाएगा, 2 उधर जाएगा तो 5/26, बी की वैल्यू 5/26 डायरेक्ट गिवन है, ये हो जाएगा आपका 5 + 10 - 4। तो ये 15 - 11/26। ठीक है, तो इस तरह से आपको सोल्व करना है। 5th क्वेश्चन आप खुद करोगे। ठीक है, और 6th क्वेश्चन देखो आपका। सभी क्वेश्चन में इनमें जितने भी पार्ट दे रखे हैं, 6 के जितने भी पार्ट दे रखे हैं उनमें सब में E/F फाइंड आउट करना है। ठीक है, क्या फाइंड करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ E/F। फर्स्ट पार्ट देखो, E है हेड और 3 कॉइन को हमने टॉस किया है। ठीक है, तो 3 कॉइन को जब टॉस करते हैं तो सैंपल स्पेस में कितने एलिमेंट्स बनते हैं, आपको याद होना चाहिए 8 एलिमेंट्स हमने बनाए थे, H H H H H T इस तरह से करके हमने बनाए थे। 8 एलिमेंट्स आते हैं सैंपल स्पेस में। ठीक है, तो 8 एलिमेंट्स जो है वो आपको पता होना चाहिए, बिल्कुल दिमाग में अच्छे से फिट होने चाहिए। कम से कम कॉइन वाले जो है 2 बार टॉस करने पर, 3 बार टॉस करने पर तो दिमाग में अच्छे से फिट होने चाहिए। ठीक है, नहीं है तो आप रफ में इनको बना दो। फेयर में आप लोग को बना के हमें दिखाने की जरूरत नहीं है कि सैंपल स्पेस क्या बनेगा, बिल्कुल भी जरूरत नहीं है इसकी। ठीक है, तो देखो हेड और थर्ड टॉस, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन E हमें पता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन S तो हमें पता है कितने होंगे, सैंपल स्पेस में कितने एलिमेंट्स होंगे 8। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन E, हेड और थर्ड टॉस पे हेड आए तो कितने एलिमेंट्स आएंगे इसे, थर्ड इज 4। हेड ऑन फर्स्ट 2 टॉसेस, फर्स्ट 2 पे हेड आए, फर्स्ट 2 पे हेड आए तो वो भी कितने होंगे, 4 ही होंगे। नहीं सॉरी, फर्स्ट 2 पे हेड आए ऐसे कितने होंगे हमारे पास, तो अभी कौन कौन से होंगे ऑप्शन में, तो H H H वाला, एक H H T वाला, 2 ही ऑप्शन होंगे ओनली। ठीक है, ये 2 होंगे, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E कितना हो गया 4/8 दैट इज 1/2। प्रोबेबिलिटी ऑफ F कितना हो गया 2/8 दैट इज 1/4। अब यहां पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन E इंटरसेक्शन F, वो भी हमारे को जरूरत है यहाँ E इंटरसेक्शन F, दोनों की कंडीशन को फुलफिल करते हुए। क्या कंडीशन है, ये बोल रहा है कि थर्ड पर भी हेड आए और फर्स्ट 2 पे भी हेड आए, तो ऐसे कितने होंगे, सिर्फ एक ही होता है ये वाला 1। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F वो कितनी है 1/8। हमें फाइंड क्या करना है, E/F फाइंड करना है।
देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ E अपॉन F कितनी हो जाएगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ F E इंटीग्रेशन F की 1/8 और F की है 1/4, 1/8 अपॉन 1/4 इक्वल टू 1/2। सॉल्व करने पे आ जाएगा 1/2। ठीक है, तो इस तरह से आपका ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। सेकंड क्वेश्चन और थर्ड क्वेश्चन, तो सेकंड क्वेश्चन में देखो हमें क्या क्या चाहिए, हमें एक तो प्रोबेबिलिटी ऑफ F चाहिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटीग्रेशन F चाहिए, और नंबर ऑफ एलिमेंट्स तो सब में S में तो वही रहेंगे, ये तो सभी के लिए इन तीनों क्वेश्चन के लिए सेम रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पे नंबर ऑफ F एट मोस्ट 2 हेड्स, कम से कम 2, ज्यादा से ज्यादा 2 हेड हो। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा कितने हेड हो? 2 हेड हो। तो इसमें सिर्फ एक नहीं आएगा, 3 हेड वाला नहीं आएगा, बाकी 7 आ जाएंगे, पूरे 7 के 7 आ जाएंगे आपके, तो ये 7 आ जाएगा। और E इंटरसेक्शन F कि फर्स्ट वाला क्या बोल रहा है? एटलीस्ट 2 हेड्स, कम से कम 2 हेड हो, और ये बोल रहा है एट मोस्ट 2 हेड्स, ज्यादा से ज्यादा 2 हेड हो। तो दोनों में कौन से कॉमन आ रहा है? ओनली 2 हेड वाले कॉमन आ रहा है। समझ में आया? कौन से कॉमन आ रहा है? ओनली 2 हेड वाले कॉमन आ रहा है। भाई ये E वाला तो बोल रहा है यहाँ पे एटलीस्ट 2 हेड, यानी कम से कम 2 हेड हो, 2 या 2 से ज्यादा, और बाद वाला बोल रहा है 2 या 2 से कम, तो ओनली 2 वाले यहाँ पर बचे। तो ओनली 2 वाले कितने होते हैं? ओनली 2 वाले होते हैं हमारे पास HHT और THH, यानी कि 3 होते हैं। कितने होते हैं? 3 होते हैं, तो आपके 3 है। तो ये हो जाएगा आपका n से निकाल लो, हमें प्रोबेबिलिटी में कन्वर्ट करने की यहाँ पे जरूरत ही नहीं थी, ये पार्ट आपको निकालने की यहाँ पे जरूरत ही नहीं है। ठीक है, ये काम आपको करने की यहाँ पे जरूरत ही नहीं है, आप डायरेक्ट यहाँ से नंबर ऑफ एलिमेंट्स से निकाल सकते हो। तो नंबर ऑफ 3/7 इसका आंसर हो जाएगा। तो ये आपका 3/7। ठीक है, अब थर्ड वाला जो कैसे वो आप खुद सोल्व करोगे, तो ये 6 क्वेश्चन तक आज आपको वर्क करना है। और मैं आपको फिर से बताता हूँ कि जो पहले वाले जो कंसेप्ट है, अगर आपको टाइम मिले तो 11th के जो कम से कम सैंपल स्पेस या कुछ जो टॉपिक्स हैं उनको आप देखना, वो सब चीज़ें यहाँ पे काम आएंगी। ठीक है, और फर्स्ट चैप्टर, इसके अलावा हमारा 7th चैप्टर जो था परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, वो सारे कंसेप्ट यहाँ पे काम आएंगे, क्योंकि वो सब प्रोबेबिलिटी के ही पार्ट्स हैं। ठीक है, थैंक यू।